अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान अयूबी कड़वी मगर सच्ची बात अयूबी के साथ। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग इमरान रियाज खान। फाइनली एक बार फिर इमरान रियाज खान के घर में आधी रात को छापा मारा गया और उनको उठा कर ले गए। कोई जब वो ये मामला हुआ तो डेफिनेटली ये इस वक्त सबसे ज़्यादा न्यूज़ गर्दिश कर रही है और वीडियो फुटेज भी सामने आ गई है कि कैसे वो लोग इन हुए और ले गए। इमरान रियाज ने भी ये बात की कि मुझे वो लेके गए हैं, मुझे गिरफ़्तार किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथ चलता हूँ, मुझे एटलीस्ट ये तो बता दें कि किस केस में लेके जा रहे हैं। तो कह रहे मुझे गाड़ी में बिठाया और उसके बाद भी जो है ना उनके घर में 15 से 20 मिनट तक सर्चिंग चलती रही। उनके वालिद साहब, उनके अगेंस्ट मुकदमा बनाया गया कि इन्होंने एक ठेका लिया जिसमें खुद बूद का मुकदमा है बेसिकली है। तो इस चक्कर में उनको उठाया गया। तो ये तमाम मामला हुआ, मीडिया की बड़ी जीनत बनाया ये मामला। अब जब इमरान रियाज को अदालत में पेश किया गया, पहले तो उनको ढूंढते रहे, किसी ने कहा FIA ले गई, वहाँ पता किया, उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं लेके गए, फिर इधर उधर जो आखिर में पता लगा अजीब सी भोंडी बात कि इनको एंटी करप्शन वाले उठा के ले गए हैं। पहले बात तो एक चीज़ याद रख लीजिए, एंटी करप्शन वाले सिर्फ उस मामले में घुसते हैं जिसमें सरकारी मुलाजिम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये इदारा उनकी करप्शन को बेनकाब करने और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है। तो ना तो इमरान रियाज सरकारी मुलाजिम है ना उनके वालिद साहब। तो ये बेसिकली एक सबसे बड़ी, पता नहीं क्यों भंड पे भंड मारे जा रहे हैं। अगर कम से कम कोई चीज़ करते, प्लान भी करते हैं तो कुछ चीज़ें लेके प्लान करते हैं, क्योंकि जिस तरह प्रीवियस इमरान रियाज खान के साथ यही हुआ है कि वो ऐसे ही 4 महीने बाद वापस आए थे। उससे पहले भी उनको बार बार जब मुख्तलिफ़ केसेस में उठाया जा रहा था तो उन्होंने एक पटिशन दायर की थी मियाँ इशफाक ने इस चीज़ को लेके, और क्लियर कट वहाँ से अदालत की तरफ से एक पैगाम दिया गया था रिटर्न में कि अब जब भी आप इनको उठाना चाहेंगे, यानी इनको गिरफ़्तार करना चाहेंगे, तो पहले इनको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको किस मुकदमे के तहत इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ये एक किस्म की तौहीन अदालत भी की गई है। खैर, जब नेक्स्ट डे उनको पेश किया गया अदालत में जज के सामने, तो एक तो उनके वकील ने बड़े अच्छे दलाइल रखे और दूसरा इमरान रियाज खान ने ख़ुद अपनी मुकदमे की डिटेल दे के और एक ही दिन में मुकदमे को उड़ा के रख दिया। हालांकि 12 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया। उन्होंने बात की कि देखें जज साहब, पहली बात तो ये कि मेरे वालिद साहब के मामला में ना घसीटे, बहुत शरीफ आदमी है, करप्शन का केस डाल रहे हैं आप, ये लोग बहुत बुरा कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, और फिर ये उस एंटी करप्शन के दायरे कार में नहीं आता। और अगर ऐसा कुछ था भी तो मुझे कोई नोटिस भेजते अगर मैंने कोई करप्शन की। तो जिस ठेके की ये बात कर रहे हैं वो ठेका 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 20 लाख का था, और मैंने वो 4 करोड़ में वो ठेका लिया है और उसकी भी तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जितना कमाया, जो मेरी चीज़ें हैं, मैंने उनकी सब जो स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम तर कागजात पहले भी जमा कराए और आज भी मैं साथ लेकर आया हूँ। मैं टैक्स पेयर हूँ, मैंने जो चैनल से पैसा कमाया मैंने उस पर 20 लाख रुपए टैक्स दिया है और मैं टैक्स पेयर हूँ। वैसे भी अगर आप बहुत सारे लोग जानते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं ना यहाँ किसी के जूते चाट के नहीं आया हूँ या किसी की दलाली करके नहीं आया हूँ, मैं अपनी मेहनत से आया हूँ। और इमरान रियाज की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ तो ये इमरान रियाज सबसे पहले जब मीडिया में इन हुए थे तो एक सेंसिटिव प्लेस की रिपोर्टिंग करनी थी। तो जो बेसिक जिस बंदे ने करनी थी रिपोर्टिंग, उसने जाने से इनकार कर दिया था। तो ये टास्क इमरान रियाज खान ने अपने ज़िम्मे लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं जाके ये टास्क कंप्लीट करूंगा, और उन्होंने वो टास्क कंप्लीट किया और उस रिपोर्टिंग की वजह से वो नज़रों में आया और वो बहुत इस तरह उन्होंने, यानी बेसमेंट से, ये बंदा बेसमेंट से चला। हालांकि उनके वालिद साहब चाहते हैं कि वो ये फील्ड छोड़ दें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया इस चीज़ को लेके। और उन्होंने ये बात की है कि देखें, अदालत में उन्होंने खड़े होकर कहा कि देखें जज साहब, मेरे पास तमाम तर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तमाम, मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स डिटेल मेरे पास सारी मौजूद है, जहाँ जहाँ से मेरी इनकम आई है, जो मेरा कारोबार है, मैं चैनल से कितना कमाता हूँ, मेरे और मामलात कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैं इन जो है तमाम स्टेटमेंट्स आपको दे रहा हूँ। उन्होंने बड़े कमाल दलाइल दिए और उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर चले जाएं, बाहर जाके ज़मीन ख़रीदें, और पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं पाकिस्तान को छोड़ना ही नहीं चाहता। और अगर वो, उन्होंने बेसिकली वहाँ खड़े हुए एक बात की, उन्होंने कहा कि ये जितना भी मेरे साथ मामला किया जा रहा है ये उस जो है ना मलका को खुश करने के लिए, जिसको मलका बनाया जा रहा है,
पंजाब की उसको खुश करने के लिए मेरे साथ किया गया कि वहाँ वो हलफ उठाए वज़ीर आला पंजाब का, तो फिर वो ये अपनी तरफ से एक तोहफ़ा दें कि देखें जी हमने इमरान रियाज़ खान जो आपके ख़िलाफ़ बहुत टटर करता था उसको पकड़ लिया। तो बेसिकली उन्होंने ये बहुत सारी बातें की और उड़ा के रख दिया इसको कि किसी के पास भी इसकी इन तमाम बातों के कोई जवाब मौजूद नहीं थे। इमरान रियाज़ खान ने तमाम तर डिटेल दी है। देखते हैं अभी इनको कितना लंबा अरसा जाते हैं ये और क्या है। इमरान रियाज़ खान ने कहा कि पूरी रात मुझे बिठा के रखा, मैं अगर एंटी करप्शन केस में उठाएगा तो एंटी करप्शन वाले आके मुझसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। पूरी रात मुझे सिर्फ यही पैगाम आता रहा कि इमरान साहब अब आप चुप हो जाएँ वरना अच्छा नहीं होगा, आप चुप कर जाएं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं। कहते हैं पूरी रात मुझे यही पैगामात मिलते रहे और मैं उस मिट्टी का बनाऊं, मेरे मिट्टी में वो ख़मीर है कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा और ये मैं ऐलान इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ और मैं बहुत दूर तक इनके साथ जाऊँगा। देखते हैं, क्योंकि अब ये मामला अगर इमरान रियाज़ खान चुप नहीं करते तो एक के बाद एक मुख्तलिफ जो है ना मुकदमा, पहले ही वो 25 मुकदमा भुगत रहे थे और मज़ीद बहुत सारे हिडन मुकदमात किए जाएंगे। जब एक से रिहा होंगे तो दूसरे में, दूसरे से रिहा होंगे तो तीसरे में उनको पकड़ लिया जाएगा। देखिए ये मामला कहाँ तक जाता है। अभी तक तो ये मीडिया की एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो इतनी अरशद शरीफ के बाद दूसरा ऐसा बंदा है जो कि अपनी बात पे डट जाता है तो फिर वापस नहीं आता। देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है। अब तक की इमरान रियाज़ खान की यही स्टोरी थी क्योंकि उनको जुडिशनल रिमांड पे भेज दिया गया है। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेट और जो भी अपडेट आती है हम इमरान रियाज़ खान की आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।